तो आज हम नवरात्रि के सफर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, 9वां दिन। हाँ। 9वां दिन, और ये दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी खास दिन और देवी के इसी स्वरूप के इर्द गिर्द है जी। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि माँ सिद्धिदात्री कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, पूजा कैसे होती है इस दिन, और सबसे जरूरी इस दिन का महत्व क्या है, खासकर वो जो पूर्णता और सिद्धि की बात आती है उसके संदर्भ में। ये शब्द सुनते तो हैं हम, पर शायद इसका गहरा मतलब कुछ और है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये माँ सिद्धिदात्री है कौन? जैसा नाम से ही लगता है, सिद्धि यानी खास योग्यता या पूर्णता, और दात्री मतलब देने वाली। हाँ। तो ये वो देवी हैं जो हर तरह की सिद्धियां देती हैं। जानकारी के हिसाब से इनका स्वरूप बहुत शांत और सौम्य बताया गया है। जी बिल्कुल। कमल के फूल पर बैठी हैं, 4 भुजाएं हैं और एक दिव्य सी आभा है उनके चारों तरफ। हाँ, और यहाँ सिद्धि शब्द पर थोड़ा रुकना जरूरी है मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर लोग सिद्धि का मतलब वो कोई चमत्कार या अलौकिक शक्ति समझ लेते हैं, पर हमारे स्रोत जो हैं वो एक ज्यादा गहरे अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। सिद्धि का मतलब सिर्फ ये नहीं बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धि है, किसी भी काम में निपुणता पाना, मास्टरी, आत्मानुशासन, और सबसे बढ़कर वो आत्मपूर्णता, मतलब एक तरह की आंतरिक कंप्लीटनेस। और क्योंकि ये दिन नवरात्रि के 9 दिनों की साधना का समापन है, तो इसका संबंध पूर्णता से जुड़ता ही है। सही। और ये सवाल भी दिलचस्प है कि उन्हें सभी सिद्धियों की दाता क्यों कहा गया? शायद ये उनके स्वरूप की वो समग्रता दिखाता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक कहानी भी है। हाँ, बताया जाता है कि जब देवताओं को अपने काम करने के लिए, मतलब अपने दैवीय कर्तव्यों के लिए खास शक्तियों की जरूरत पड़ी, अच्छा, तो माँ दुर्गा ने यही सिद्धिदात्री रूप लिया और उन्हें वो सारी जरूरी सिद्धियां दी, और इसी से देवता अपने काम करने में समर्थ हुए। तो ये उनका सिर्फ वरदान देने वाला रूप नहीं है, बल्कि एम्पावर करने वाला, सामर्थ्य देने वाला स्वरूप है। सही कहा, बिल्कुल सही। ये कथा ये भी समझने में हमें मदद करती है कि उन्हें ज्ञान, ध्यान और पूर्णता की देवी क्यों मानते हैं। हाँ। अगर हम इसे नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के हिसाब से देखें ना, तो ये सफर का एक बहुत स्वाभाविक, बहुत सुंदर समापन है। अच्छा। पहले 8 दिनों में हमने देवी के अलग अलग रूप पूजे। हाँ। हर रूप एक अलग ऊर्जा, एक अलग गुण, शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, रक्षा वगैरह। हाँ। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन, उन सब बिखरी हुई ऊर्जाओं और गुणों को एक तरह से साथ लाने का, उन्हें इंटीग्रेट करने का प्रतीक है। एकीकरण। हाँ, ये वो अवस्था है जहां साधक जो पूजा कर रहा है वो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह से पूरा महसूस करता है। जैसे सोचिए कोई संगीतकार 9 अलग अलग सुर साध कर आखिर में एक पूरी मीठी धुन बनाता है। वाह। वैसे ही ये 9वां दिन साधना की पूर्णता का संगीत है एक तरह से। ये एकीकरण वाली बात तो वाकई बहुत गहरी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि की। जानकारी ये कहती है कि इस आखिरी दिन की पूजा में एक चीज पर खास जोर है, शांत भाव। हाँ, शांत भाव, यानी मन को बिल्कुल शांत रखकर देवी की पूजा करनी चाहिए। जी। और चढ़ाने वाली चीजों में कमल का फूल है या उसके जैसे फूल, अक्षत यानी साबुत चावल, हाँ, जो पूर्णता का प्रतीक। हाँ, और दुर्वा घास, ताजे फल, मिठाइयाँ, इनका भोग लगाने का जिक्र है। और मंत्र जाप के लिए ओम सिद्धिदात्रये नमः। लेकिन ये जो शांत भाव पर इतना जोर है और ये खास चीजें चढ़ाने का कोई मतलब? जरूर। देखिए, हर चीज का अपना एक सिंबलिज्म होता है। हाँ। कमल का फूल वो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है ना? हाँ। तो वो ज्ञान, पवित्रता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रतीक है। अक्षत जैसा आपने कहा, पूर्णता और समृद्धि का। दुर्वा घास जीवन शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। और जहां तक शांत भाव की बात है, वो तो बहुत ही जरूरी है। 9 दिन तक अलग अलग ऊर्जाओं को महसूस करने के बाद आखिरी दिन तक साधक का मन अपने आप ही स्थिर और शांत हो जाना चाहिए। ये एक तरह से साधना की मैच्योरिटी दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति ने उन ऊर्जाओं को सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अंदर उतारा भी है। हाँ। और इसी शांत और फोकस्ड मन से जब ओम सिद्धिदात्रये नमः जैसा मंत्र जपते हैं तो उसका असर गहरा होता है। ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। सही। ये उस ध्वनि के वाइब्रेशन से अपनी चेतना को देवी की ऊर्जा से जोड़ना है। मन को एकाग्र करने और दिव्यता को बुलाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे बाहरी क्रियाएं अंदर की स्थिति से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, पूजा विधि के साथ ही एक और बहुत प्यारी सी परंपरा इस दिन से जुड़ी है, कन्या पूजन। इसका जिक्र भी है। हाँ। कन्या पूजन, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, कन्या पूजन के बारे में बताया गया है कि ये अक्सर नवमी यानी 9वें दिन होता है। कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं, 8वें दिन। हाँ, दोनों दिन होता है। इसमें छोटी बच्चियों को आमतौर पर 3, 5, 7 या 9 की संख्या में, जैसा भी संभव हो, घर पर बुलाया जाता है सम्मान से। जी। उनके पैर धोते हैं, उन्हें आसन पर बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, श्रृंगार की छोटी मोटी चीजें या फल देते हैं। हाँ। और आखिर में दक्षिणा मतलब कुछ भेंट या पैसे देकर विदा करते हैं। एक बात साफ लिखी है कि ये परंपरा अलग अलग जगह थोड़ी अलग हो सकती है, पर सबसे जरूरी है मन का भाव, श्रद्धा। और इस परंपरा का जो प्रतीकवाद है, हाँ। वो बहुत सुंदर और गहरा है। अच्छा, ये असल में स्त्रीत्व में, खासकर छोटी बच्चियों में देवी के साक्षात स्वरूप को देखने की परंपरा है। अच्छा। माना जाता है कि कन्याएं देवी का सबसे शुद्ध सात्विक रूप होती हैं।
9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने के बाद आखिर में उन्हीं के बाल रूप की सेवा करके भक्त अपनी कृतज्ञता, अपना समर्पण दिखाता है। हाँ। और यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म है? जानकारी जिस तरह से बताती है, लगता है इसका एक सामाजिक संदेश भी है। अच्छा, कैसा संदेश? ये समाज में बच्चियों और नारी शक्ति के सम्मान को, उनके महत्व को स्थापित करने का भी एक तरीका है। ये याद दिलाता है कि दिव्यता सिर्फ मूर्तियों में नहीं, हमारे आसपास जीवित रूपों में भी है। ये तो बहुत ही खूबसूरत विचार है। अच्छा, अब मंत्रों और व्रत के समापन पर आते हैं। मुख्य मंत्र तो हमने जान लिया, ओम सिद्धिदात्र्यै नमः जी। लेकिन एक और श्लोक का जिक्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका क्या खास महत्व बताया गया है? ये श्लोक, जैसा जानकारी से पता चलता है, असल में देवी के मातृ स्वरूप को नमन है, वो स्वरूप जो सभी प्राणियों में मौजूद है। हाँ। ये एक तरह का यूनिवर्सल नमन है। इसे सिर्फ सिद्धिदात्री ही नहीं, बल्कि देवी के किसी भी रूप की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देवी के उस रूप को प्रणाम है जो सब में माँ के रूप में है। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, मंत्र जाप का उद्देश्य सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तकनीक है। हाँ। इसका मकसद है मन को दुनिया के भटकाव से हटाकर एक जगह फोकस करना। हाँ। और उस देवी या देवता की ऊर्जा से जुड़ना जिसका आप आह्वान कर रहे हैं। ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ये एक खास तरह का माहौल बनाती हैं जो ध्यान और भक्ति में मदद करता है। समझ गई। और जिन लोगों ने 9 दिनों का व्रत रखा है, उनके व्रत के समापन की क्या विधि है? 9वां दिन तो व्रत पूरा होने का दिन हुआ। हाँ, जानकारी के अनुसार 9वां दिन नवरात्रि व्रत के समापन का प्रतीक है जी। इस दिन पूजा के बाद संकल्प लेते हैं, जिसमें परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव होता है जी। व्रत का पारण यानी व्रत खोलना, वो आमतौर पर कन्या पूजन और उन्हें भोजन कराने के बाद, या फिर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराने और दान पुण्य करने के बाद किया जाता है। हाँ, सेवा के बाद। हाँ, ये भी बताया है कि कई लोग इस दिन खास आरती करते हैं, भजन गाते हैं, और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे तो उसका समापन करते हैं। ये व्रत का समापन सिर्फ उपवास तोड़ना नहीं लगता, बल्कि एक तरह से साधना को बाहरी दुनिया से जोड़ने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि व्रत का समापन सीधे सीधे सेवा और दान पुण्य से जोड़ा गया है। हाँ। चाहे वो कन्या पूजन हो या भोजन कराना हो। जी। ये क्या दिखाता है? क्या? ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति या साधना सिर्फ अपने अंदर तक नहीं रहनी चाहिए। जो ऊर्जा, जो शांति, जो कृपा हमने 9 दिनों की साधना से पाई है, उसे बाहर बांटना भी जरूरी है। अच्छा। अपनी कृतज्ञता को सेवा के रूप में दिखाना, ये पूरी प्रक्रिया को एक सामाजिक पहलू देता है, उसे सिर्फ एक पर्सनल अनुभव से आगे ले जाता है। ये अंदर की यात्रा का बाहरी प्रदर्शन है एक तरह से। ये बहुत अहम बात है कि साधना का फल सेवा में बदले। अच्छा, अब उन लाभों या फलों की बात करते हैं जो माँ सिद्धिदात्री की पूजा से मिलते हैं। लिस्ट में है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की ओर झुकाव, जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति। सुनने में तो ये बहुत ऊंची बातें लगती हैं। यहाँ सर्व सिद्धियां और जीवन में संतुलन का जिक्र है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, सर्व सिद्धियां, जैसा हमने पहले कहा, सिर्फ जादुई चीजें नहीं है। हाँ। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब है अपने काम में महारत हासिल करना, अपने रिश्तों को अच्छे से निभाना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना। मतलब जीवन के हर पहलू में एक तरह की पूर्णता और कुशलता। अच्छा। और जहां तक जीवन में संतुलन की बात है, ये तो आज के समय में शायद सबसे जरूरी चीज है। हाँ, ये तो है। इसका मतलब है काम और आराम के बीच, भौतिक जरूरतें और आध्यात्मिक खोज के बीच, बाहरी दुनिया की भागदौड़ और अंदर की शांति के बीच एक तालमेल बनाना। माँ सिद्धिदात्री जो 9 दिनों की ऊर्जाओं को एक करती हैं, वही संतुलन हमारे जीवन में लाने में मदद करती है, ऐसा माना जाता है। सही। और आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है खुद को बेहतर समझना, अपनी चेतना को बढ़ाना और जीवन के गहरे अर्थ की ओर बढ़ना। ये सब आपस में जुड़े हैं और सिद्धिदात्री देवी इसी पूर्णता और एकीकरण की प्रतीक है। ये तो बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक व्याख्या हुई। चलिए, अब आखिर में कुछ उन प्रैक्टिकल सुझावों पर भी नजर डाल लेते हैं जो जानकारी में है। जी। कन्या पूजन की बात हमने की। 3 या 5 या जितनी संभव हो कन्याएं, पैर धोना, भोजन, भेंट, और ये याद रखना कि स्थानीय परंपराएं अलग हो सकती हैं, पर श्रद्धा सबसे ऊपर है। हाँ, भाव महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और उपयोगी सुझाव ये है कि अगर किसी के पास समय कम है और वो पूरी विस्तृत पूजा नहीं कर सकता, अच्छा, तो निराश होने की जरूरत नहीं। अच्छा। एक साधारण सी रोज की पूजा भी की जा सकती है, जैसे बस एक दिया जलाकर, कुछ फूल और फल चढ़ाकर और ओम देवी नमः या ओम सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का 11 या 108 बार जाप करना।
ये भी काफी हो सकता है। हाँ, भाव से करना चाहिए बस। वही। और एक बहुत ही अहम बात जिस पर ध्यान दिलाया गया है वो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जानकारी साफ कहती है कि कोई भी कठिन व्रत नियम जैसे निर्जला व्रत, हाँ, बिना पानी पिए उपवास, हाँ, करने से पहले अपनी सेहत जरूर देख लेनी चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों या जो लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें तो डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये सुझाव धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहारिकता और सुरक्षा के महत्व को दिखाता है। कई बार लोग भक्ति के जोश में या सामाजिक दबाव में अपनी शारीरिक सीमाएं भूल जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन याद रखना चाहिए कि शरीर भी तो ईश्वर की देन है और आस्था का रास्ता सेहत और कल्याण के साथ मिलकर चलना चाहिए। भक्ति का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ना है। सही कहा। तो ध्यान सिर्फ नियमों के कठोर पालन पर नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, आंतरिक शांति और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होना चाहिए। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें, हमने नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन की देवी मां सिद्धिदात्री के स्वरूप और उनके नाम के गहरे अर्थ को समझा। जी। सिद्धि यानी पूर्णता और निपुणता। हमने नवमी की पूजा विधि, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के प्रतीकवाद और मंत्रों पर बात की। हाँ। कन्या पूजन की खूबसूरत परंपरा और उसके पीछे के विचार को जाना। साथ ही व्रत के समापन की विधि और उसके सेवा भाव से जुड़े होने पर भी चर्चा की। बिल्कुल। और अंत में व्यावहारिक सुझावों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी बातों को भी ध्यान में रखा। और अगर एक समापन विचार में दूं, तो मां सिद्धिदात्री को नवरात्रि की पूरी यात्रा के शिखर के रूप में देखना चाहिए। ये देवी के उन तमाम शक्तिशाली और अलग अलग स्वरूपों का उत्सव है जिनकी पूजा हमने पिछले 8 दिनों में की। सिद्धिदात्री में आकर वे सारी ऊर्जाएं, सारे गुण एक हो जाते हैं, एक पूर्णता का अनुभव कराते हैं। सही। ये 9 दिनों में पाई गई शक्तियों का एकीकरण है जो व्यक्ति को जीवन में संतुलन, सामर्थ्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। इसी एकीकरण और पूर्णता के विचार को आगे ले जाते हुए एक सवाल मन में आता है जो शायद हम सबके लिए सोचने लायक है। देवी सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां यानी पूर्णता प्रदान करती हैं। इस संदर्भ में आज के इस भागदौड़ भरे जटिल जीवन में हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सिद्धि या वो पूर्णता जिसे मां सिद्धिदात्री दर्शाती हैं, उसका असली रूप क्या हो सकता है? वो कौन सी चीज है जिसे पाकर हम सचमुच पूर्ण महसूस करेंगे? शायद ये तलाश हम सबके भीतर कहीं ना कहीं हमेशा जारी रहती है।